हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट है, जिसने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक डिटेल्स आ जाएगी, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंच सके। दोस्तों, एक बार मैं फिर से आते हैं निफ्टी पे। हम हर वीडियो निफ्टी पे ही बनाते हैं, निफ्टी के कॉल पुट्स पे बनाते हैं। और नेक्स्ट वीक में जो भी बेसिकली कुछ नई इवेंट्स आने वाली होती है या बाज़ार को इफेक्टेड कोई पॉसिबल परिबर होता है, वो उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, मेन थिंग है कि बाज़ार ऑल टाइम हाई लगा रहा है, तो हमें लगता है कि अभी भी वो बाज़ार में जोंग बाकी है। 25,030 पे बाज़ार क्लोज आया है, यानी कि एक नए लेवल पे के ऊपर बंद आया है। तो हमें लगता है अभी भी ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी 25,450 तक। तो हमें लगता है कि बाज़ार फ्लैट ओपनिंग होता है या 25-50 पॉइंट ऊपर होता है तो निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 350, दूसरा 450 का आएगा। 500 के रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने के लिए टाइम लगेगा। तो हमें लगता है कि 450 टू 480 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जिसको भी मंदी करनी है उसके लिए है 450 टू 480। 450 के टू 480 के बीच में आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं। 540 या 50 के बीच का आप एस एल लगा सकते हैं। और नीचे में पहला आपको टारगेट मिलेगा 25,350। नीचे में और नीचे आओ तो 25,200 और नीचे 25,150। यानी कि हमें लगता है कि बाज़ार की नेक्स्ट वीक की रेंज 25,150 टू 25,450 के बीच में, यानी कि खाली 300 से 350 पॉइंट की रहेगी। बाज़ार बहुत मूव नहीं करेगा, बाज़ार सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा। हमें लास्ट वीक में हमने देखा लास्ट 2 सेशन से 25 पे सस्टेन करने का बाज़ार प्रयत्न कर रहा था। फ्राइडे के सेशन में आफ्टर हाफ उसने 200 के ऊपर क्लोज दिया, यानी कि बाज़ार एक 25 के ऊपर लेवल बनाने का प्रयत्न करता है। तो वो प्रयत्न चालू रहेगा। जब तक वो कब तक चालू रहेगा, जब तक बाहर से कुछ ख़राब न्यूज़ नहीं आती है। पकड़ लो, यूक्रेन का कुछ ख़राब न्यूज़ नहीं आता है, यूक्रेन रशिया में, या इज़राइल और ईरान और जो भी दूसरे चल रहा है उसके बीच में कुछ नया डेवलपमेंट नहीं आता है, तो बाज़ार 25 के ऊपर सस्टेन रहेगा। अब पूरा वीक 25 के ऊपर निकालेगा, हमें ऐसा लगता है। बाज़ार में मंदी ये आउटसाइड कारण से ही आएगी, दूसरे कुछ खास कारण नहीं है। सेकंड, बाज़ार में एक 9 तारीख को बजाज का एक नया आईपीओ लगने वाला है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बहुत बढ़िया आईपीओ है। बजाज ग्रुप के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बजाज ग्रुप की फ्लैगशिप का कंपनी में से एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है, और एक्चुअल में बजाज ग्रुप को पैसे की ज़रूरत नहीं है, बट एज़ पर सेबी के रूल्स के हिसाब से उनको इक्विटी डाइवर्ट करनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से ही वो आईपीओ लेकर आए हैं। एक रीज़नेबल भाव से आईपीओ आ रहा है, लिस्टिंग गेन बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छे ग्रुप के को आप प्लेस अपने पोर्टफोलियो में भी कर सकते हो। तो सो फ्रेंड्स, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। 9/9 को आ रहा है, डेट भी बहुत बढ़िया है और टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है। ऑल टाइम बाज़ार हाई लगा रहा है और आईपीओ आ रहा है। 7,000 करोड़ का आईपीओ है। रिटेल में छोटी एप्लीकेशन में लगने के चांसेस ज़्यादा है। और हम एक बात बताना चाहते हैं कि लास्ट टू आईपीओ से जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है वो चेंज हो चुका है। पहले ऐसा था 10 लाख की एप्लीकेशन कम आती थी, 2 प्लस की एप्लीकेशन उससे थोड़ी ज़्यादा आती थी, और स्मॉल बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो लास्ट आईपीओ में जो प्रीमियर इंजीनियरिंग लिस्टिंग होने जा रहा है ट्यूसडे को, उसमें सारे पोजीशन चेंज हो गई। स्मॉल में कम आई, 2 लाख में थोड़ी ज़्यादा आई, और 10 लाख में बहुत ज़्यादा आई। यानी कि 10 लाख के एप्लीकेशन करने के बाद लगने के चांसेस बहुत कम, 2 लाख के उससे कम, और सबसे ज़्यादा स्मॉल में है। तो स्मॉल में एलोकेशन 5 में से दो जन को मिला। स्मॉल HNI यानी कि 2 लाख प्लस में एलोकेशन
15 में से 2 जन को मिला और 10 lakhs में 30 में से 2 जन को एलोकेशन मिला। यानी कि ऊपर के सेगमेंट में जो एप्लीकेशन है वो बढ़ गई है, तो नीचे के सेगमेंट में आप लगाओ। नीचे के सेगमेंट में एक से ज़्यादा अकाउंट है आपके फैमिली के, उस सभी में स्मॉल एप्लीकेशन लगा दो, लगने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। और छोटी 4 एप्लीकेशन का इकट्ठा करोगे तो एक बड़ी इक्विटी हो जाएगी। तो सो फ्रेंड्स, एक जो हमने लास्ट 2-3 IPO से ट्रेंड चेंज देखा, तो वो आपके को अपडेट करने के लिए था कि स्मॉल HNI भरने के लिए आप दौड़ते हो तो उससे बेटर है आप स्मॉल एप्लीकेशन करो, 15,000 की एप्लीकेशन करो, उसमें आपको कंफर्म स्टॉक्स मिलता है। तो स्मॉल HNI में वेटिंग में जाने का क्या ज़रूरत है, और वो लॉटरी सिस्टम है, लगेगा नहीं लगेगा, लॉटरी लग गई, इसमें कंफर्म मिल रहा है तो ले लो। तो सो फ्रेंड्स, हमारी बजाज के लिए रिटेल में एप्लीकेशन करने की एडवाइस है। साथ साथ में हम दूसरा मेन टॉपिक कवर करना चाहते थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में रेजिस्टेंस लेवल के बहुत करीब आ चुके हैं। तो नई पोजीशन बनाने वालों को बहुत ध्यान करके बनाना चाहिए और डे टू डे पोजीशन कट कर देनी चाहिए। नाइट होल्ड करना बहुत रिस्की हो जाएगा, पर अभी सस्टेन हो रहा है तब तक है, बट जब क्रैश आएगा तो वहाँ से ही क्रैश आएगा, और क्रैश आएगा तो किसी को बाय करने के लिए चांस नहीं मिल रहा है अभी, तो सेल करने के लिए भी चांस नहीं मिलेगा। तो हमारा कहना है कि आप शॉर्ट पोजीशन कर रहे हो तो वो नाइट होल्ड मत करो, इंट्राडे का स्क्वायर अप करके निकल जाओ। कॉल पुट में तो हम अब लास्ट 2 मंथ से बोल रहे हैं कॉल पुट मत करो, करना है तो डायरेक्टली निफ्टी करो। निफ्टी और बैंक निफ्टी ठीक ठाक आप परफॉर्म कर लोगे, बाकी कॉल पुट में आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। और सेबी ने भी उसके लिए बहुत स्टेप्स उठाए हैं, बट अभी तक उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, बट होपफुली नेक्स्ट में देखने को मिलेगा। बट ठीक है। और निफ्टी की और अदर बात से हम निफ्टी के पर चल जाते हैं। निफ्टी में हमें लगता है कि 500 क्रॉस करेगा तो उसमें 750 तक का एक चांस बनता है, बट वो 500 के ऊपर 2 दिन कंटिन्यूस क्लोज आता है तो ही बनता है। तो 500 to 540 एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, इसीलिए हमने आपको टारगेट में भी 450 to 480 में बुक करने के लिए दिया हुआ है। तो जो 500 to 540 रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस होता है तो ही आगे की तेज़ी बनेगी। तो इससे तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आप डेटा में देखोगे तो अभी छोटे इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। जैसे ही बाजार 25,000 के ऊपर सस्टेन हो चुका है तो छोटे इन्वेस्टर की पोजीशन कम हो रही है। FII की थोड़ी बड़ी है, बट DI की और कम हो रही है। यानी कि लोकल इन्वेस्टर बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, दूसरा तो कुछ खास है नहीं, कुछ डेटा में रिफ्लेक्ट करेगा तो हम आपको अपडेट देंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।